गुड इवनिंग एवरीवन। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा। आज इस व्लॉग में मेरा कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस और कुछ फीलिंग्स हम शेयर करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस हर इंसान के लाइफ में ऐसा आते हैं जो आ, जो क्या बोले जो सिचुएशन शायद लाइक मी बहुत सारा लोग फेस करते हैं दुनिया में। जब हम 11-12 में पढ़ते थे तो कोलकाता में रहते थे, तो एक दो ट्यूशन्स हम करते थे। ठीक है, तो हम घर पे एक दो ट्यूशन्स करते थे तो ठीक ठाक सब कुछ पैसा मिलता था, सब कुछ एवरीथिंग वाज ओके एंड फाइन। फिर आफ्टर गिविंग क्लास 12, मतलब क्लास 12 देने के बाद 12 देने के बाद कॉलेज शुरू होने से बीच में, मतलब आफ्टर गिविंग क्लास 12 और कॉलेज शुरू हो रहा था, उसके बीच में कुछ महीने का टाइम मिलता है। तो उस टाइम में मैंने तो एक कंपनी में काम करते थे, किनकाई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वो कोलकाता में है। तो मिंटो पार्क ऐसा जगह है, उस जगह पे है कोलकाता में। अभी है, पता नहीं है वो कंपनी है या नहीं है, लेकिन जब हम काम करते थे तब बहुत मुझे याद है कुछ फ्रेंड्स के नाम, या कुछ फ्रेंड्स जो लोग मेरे साथ काम करता था। एंड जो हमारे ग्रुप का टीम लीडर था, जो सैर थे, टाइटल याद है भट्टाचार्य, बट ही वॉज वेरी हेल्पफुल, लाइक ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी हेल्पफुल। एंड हम लोगों को ठीक ठाक सैलरी मिल जाता था। आफ्टर हर महीने के बाद सैलरी हमको ठीक ठाक पूरा मिल जाता। ठीक है, तो 12 पास करने के बाद 2-3 महीने मैंने काम किए थे। फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे। फिर ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आया, मतलब थोड़ा लाइफ रुक गया था। व्हेन आई वाज गिविंग इन सेकेंड ईयर दे रहे थे, ऐसा उस टाइम पे थोड़ा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम की वजह से मेरा ग्रेजुएशन रुक गया था। तो फिर हमने ट्राई किया कंपनी में काम करने के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 कंपनी में हम इंटरव्यू दे रहे थे, तो सिलेक्ट हो गया था। एक कंपनी में सिलेक्ट हो गया, फिर पता नहीं वो लोग मुझे नहीं लिया था। फिर मैंने आसपास ही दूसरे बिल्डिंग पे, मतलब दूसरे या तीसरे बिल्डिंग में मैंने फिर एक कंपनी में इंटरव्यू दिया। तो नाइट शिफ्ट जॉब हम करते थे, मतलब नाइट में जो काम होता है, हाँ, यू कैन कॉल इट एज कॉल सेंटर। हम काम करते थे नाइट में एक कॉल सेंटर में। तो 1 महीने मैंने किया था। वो लोग जैसे बोले थे बिल्कुल पैसा नहीं दिया था। वो लोग जैसे बोले थे वैसा बिल्कुल पैसा नहीं दिया था। और हम लोग मेस में रहते थे। आई यूज़ टू स्टे इन ए मेस, एक्चुअली आई यूज़ टू स्टे इन ए मेस। तो ऐसा हुआ कि नाइट शिफ्ट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, रात को 9 बजे हम काम पे जाते थे और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे छुट्टी होता था। रात को 12 बजे ब्रेक मिलता था। तो 1 महीने मैंने किया। आई कैन, मतलब मेरा ये एक काइंड ऑफ पावर है कि हम थोड़ा ज़िद्दी है, मतलब आई एम बहुत स्टबर्न, यू कैन से आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन। कुछ करने का अगर ज़िद ले लेते हैं तो करते ही है, और पूरा कोशिश करते हैं कि वो करने के लिए, इन ए वेरी पॉजिटिव वे ऑलवेज। तो मैंने किया था काम नाइट शिफ्ट में, लेकिन वो लोग 1 महीने के बाद पैसा नहीं दिया था। तो पैसा बिल्कुल नहीं दिया था, और हम मेस में रहते थे, मेस में पैसा देना था। बहुत बोले थे, लेकिन फिर भी वो लोग
महीने हो गया था, फिर महीने का 1 महीने हो गया था, फिर 11 डेट हो गया था, फिर भी पैसा नहीं दे रहा था, बोल रहा था 2 महीने के बाद एक साथ देंगे। ये एक एक्सपीरियंस था, बहुत रोए थे, क्योंकि दैट टाइम आई रियली विश टू वर्क एंड इंटरव्यू दे रहे थे कंपनी के बाद कंपनी, एंड ऐसा हो रहा था। एक याद है, अच्छा एक्सपीरियंस, पार्क स्ट्रीट में, कोलकाता का पार्क स्ट्रीट में एक कॉल सेंटर में हम काम किए थे 1-2 महीने। देयर वॉज ए कपल, अभी याद नहीं है, लेकिन दे वर वेरी गुड टू अस। देयर वॉज ए कपल, मैरिड नहीं थे वो लोग, शादी शायद होगा, तो वो दोनों एक कॉल सेंटर चलाते थे। तो बहुत अच्छा सेफ जगह था वो, ठीक है, और लीगल था, ख़राब नहीं था। तो हम लोगों को सैलरी ठीक ठाक मिलता था। दे वर वेरी हेल्पफुल एंड दे वर वेरी काइंड टू अस, स्पेशली टू मी, ओके, बोथ ऑफ देम। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ ख़राब एक्सपीरियंस तो होता ही है हर इंसान के लाइफ में। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, कुछ ख़राब एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था लाइफ में। लेकिन एक महीने काम करने के बाद, स्पेशली दैट नाइट शिफ्ट केस, जब पैसा नहीं मिला था, हार्ट ब्रोकन, it was heartbroken, and it was really very pathetic for me to, I hope my viewers can understand, like night shift पूरा 1 महीने काम किया। रात 9 बजे का हम काम पे जाते थे और अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। इट वॉज ए कॉल सेंटर, ओके, काइंड कॉल सेंटर ही था। और वो लोग 1 महीने के बाद वो पैसा नहीं दिए थे, पैसा बिल्कुल नहीं दिए, ठीक है। तो और भी कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक स्कूल में हम काम करते थे, जहाँ अभी हम हैं, इस जगह पे हम 7-8 साल है अभी रह रहे हैं। आई एम स्टेइंग हियर फॉर 8 years एक्चुअली, राइट एट दिस प्लेस। तो इस जगह पे ही एक स्कूल पे हम काम करते थे। CBSE स्कूल था, बहुत कम देता था, लेकिन बहुत सारा क्लासेस हम लेते थे। थोड़ा गांव, यहाँ एक गांव है, गांव मतलब विलेज काइंड ऑफ जगह है, विलेज है थोड़ा बैक साइड में। तो बस से हम स्कूल जाते थे, बस से आते थे। तो विलेज वो CBSE स्कूल वहीं था, मतलब बंगाली मीडियम और CBSE बोर्ड एक साथ चलता है। तो बहुत कम पैसा देता था, स्टिल आई यूज़ टू डू, ठीक है, मतलब 2-3 हज़ार ऐसा देता था। स्टिल आई यूज़ टू डू देयर। 2 साल मैंने किया, 2-3 साल। कुछ कारण के वजह से मैंने वहाँ छोड़ दिया। रीजंस क्या था? बैकस्टैबिंग, जेलसी, बच्चे लोग मुझे क्यों ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और गार्जियन लोग, मतलब हर गार्जियन के मुंह पे मेरा ही अच्छा नाम क्यों है। इसके ऊपर I will never take the name of the school and place and anything and the people. कुछ साल पहले ये हुआ था मेरे साथ। तो they plot against me, कुछ टीचर्स लोग, ठीक है, they plotted against me. They created a group and they created some situations which forced me to leave the school. But I still remembered the face of the kids. I still remembered the children. I still remember the face of the kids. I still remember the children and their love, their affection for me. टीचर्स डे पे देखिए, इनाम या गिफ्ट जो है, गिफ्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। द लव, द अफेक्शन विच आई यूज टू गेट फ्रॉम द चिल्ड्रन, दैट वॉज एक्चुअली द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। टीचर्स डे को हर बच्चे मुझे बहुत गिफ्ट देते थे, ठीक है, गिफ्ट देते थे नॉर्मली जैसा होता है स्कूल में। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ जेलसी फॉर द अदर फ्यू टीचर्स। आई विल नेवर टेक द नेम।
थोड़ा देर बाद में मुझे पता चला कि कॉन्स्टेंटली मेरे बारे में कंप्लेन हो रहा था कि वो बच्चे, ओमकार सर बच्चे लोगों के साथ इतना क्यों मतलब मिला हुआ है, लाइक वाई, ऐसा सवाल आया था इन द स्टाफ रूम जब कुछ बातचीत हो रहा था कि बच्चे लोग वाई दे आर वेरी क्लोज टू मी, टू मच क्लोज क्यों है। हम जब स्कूल में एंट्री होते थे, ऐसे स्कूल असेंबली शुरू होने से पहले मेरा क्लास 5 था, क्लास 5 का हम टीचर थे, तो कुछ बच्चे लोग क्लास 5 का ही या मेरा क्लास का ही दौड़ के आके मुझे हक करता था, फिर ओमकार सर ऐसे बोल के other teachers and other staff and other principal, vice principal and other children used to see this, like सिर्फ मेरा क्लास का बच्चे नहीं, कुछ बच्चे जो मुझे बहुत प्यार करता था, जो मुझे बहुत मतलब they were very 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 close to me, ठीक है, और दौड़ के आके मुझे गले लगाना, मतलब ऐसा हमेशा होता था। टिफ़िन देता था मुझे कभी कभी, ठीक है, तो आई यूज़ टू नेवर ईट बट ऑफन दे यूज़ टू से कभी कभी हम थोड़ा खाते थे, लेकिन मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसा हो रहा था, एक दो टीचर ऐसा बोलते थे, कुछ टीचर थे जो बहुत अच्छे थे उस स्कूल में, जो मुझे बहुत अच्छा बोलता था, अच्छा नज़र से देखता था और हमेशा मुझे सपोर्ट करता था, और एक अलग गैंग था जो मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं करता था, बिकॉज एक्चुअली दे वर जेलस ऑफ मी, ठीक है, लेकिन सामने हाव भाव से बिल्कुल समझ नहीं मतलब मुझको मतलब दे डू नॉट मेड मी फील टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली दे वर जेलस एंड दे वर बैक स्टैबिंग बिहाइंड मी। पहले शुरू में तो मुझे बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा था कि दिस ग्रुप ऑफ टीचर्स were actually against me, बट बाद में पता चला द एक्चुअल रीज़न, ठीक है, और BSF का बच्चे थे, सब बच्चे लोग नॉर्मल आसपास का लोकल एरिया में भी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ता था स्कूल में, लेकिन ज़्यादा BSF मिलिट्री का बच्चे पढ़ते थे। इट वॉज a CBSE स्कूल, आई सेड ऑलरेडी। तो जहाँ वो BSF बच्चे जहाँ कैंप में रहते थे, उस कैंप में, उस एरिया में भी ओमकार सर ऐसे, मतलब द गार्जियंस वेर ऑल्सो हैप्पी with me, like how I used to teach, how I used to talk and deal with the children or the kids, the love, the affection, the care which I used to give as a teacher, ये एक अलग फीलिंग्स था जो बच्चे लोग और उन लोग के गार्जियन भी बहुत पसंद करते थे। एंड दे यूज टू टेल मी लाइक ऐसा होता था कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जब गार्जियन लोग आते थे स्कूल में, तो आते ही बोलते थे ओमकार सर कहाँ है, एंड देन दे यूज टू टॉक विथ मी दैट दे वर वेरी हैप्पी विथ माई द वे आई टॉक एंड डील विथ देयर चिल्ड्रन in aspect of study, how I used to care them. So मैंने तो सिर्फ एक अच्छा टीचर का जो ड्यूटी है वही निभाया था, ठीक है। तो I love to teach, I went there, I started teaching, क्लास लेते थे, बहुत सारा क्लास लेते थे, क्योंकि उस स्कूल में I was the only person who was very strong in English and Hindi स्पेशली। तो और जो टीचर थे, जो वो लोकेलिटी, आसपास लोकल एरिया में बंगाली मीडियम से टीचर्स थे, और जो टीचर थे वो बंगाली मीडियम का टीचर्स थे। तो आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो मुझे बहुत सारा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था प्रिंसिपल सर ने। तो ज़्यादा क्लासेस लेना, हिंदी को अच्छी तरीके से, हिंदी इंग्लिश को अच्छी तरीके से बच्चे लोगों को समझाना। इवन आई यूज़ टू टेक क्लास 12 ऑल्सो, मतलब 5 में क्लास 5 का क्लास टीचर था, 5 से 12 तक इंग्लिश हम खुद लेते थे। इवन सोशल स्टडीज़ इंग्लिश हम खुद लेते थे। मतलब
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अकेला एक पर्सन, आई वॉज द ओनली सिंगल पर्सन हु यूज टू टेक दिस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हु यूज टू टेक दिस नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो थोड़ा शाबाशी, थोड़ा रिस्पेक्ट, बहुत सारा रिस्पेक्ट, लव, केयर, अफेक्शन प्रिंसिपल सेट से, बहुत सारा दूसरे और टीचर से भी मिलता था। सो माई रेपुटेशन वॉज स्लोली गोइंग ऑन हायर एंड आई वॉज वेरी गुड एट द स्कूल। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं पूरा जेलस गैंग का शिकार हो गया था। ये मेरे साथ हमेशा होता है, काम के जगह पे ये हमेशा होता है, मेरे साथ बहुत होता है। ठीक है, एंड एवरी टाइम आई एम इन द ट्रैप ऑफ दिस गैंग ऑफ पीपल, जेलस गैंग ऑफ पीपल। तो अभी भी घर में ट्यूशन्स पढ़ाना, क्या बोले, किसी के घर में जाके ट्यूशन्स पढ़ाना, ये तो 4-5 साल चल रहा है। कुछ रहता है, कुछ ओवर हो जाता है, क्लास 10-12 पास करके वो चले जाते हैं, या कुछ बच्चे लोग रहता है। अभी थोड़ा कम ट्यूशन से घर में, तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि मेरा ट्यूशन फीस वो लोग नहीं दे के छोड़ दिया। लेकिन जितना भी बच्चे लोग मैक्सिमम, प्लीज़, इट्स अ वेरी ट्रू थिंग, ये बहुत सच बात है। हम बंगाली मीडियम भी अभी पढ़ाते हैं। बंगाली मीडियम का पूरा बंगाली वर्जन में हर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, बंगाली पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बंगाली वर्जन में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बंगाली मीडियम से ये हुआ है मेरे साथ कि 1-2 बच्चा ने मेरा फीस नहीं दिया, फीस पूरा नहीं दिया और ना दे के छोड़ दिया। लेकिन ये बात सही है, सच है कि ये भगवान के सामने हम बोलते हैं कि कुछ बच्चे लोग आके मुझे झूठ बोला, मुझे पूरा याद है, मुझे पूरा समझ में आता है कि ये बात झूठ है, कि वो लोग गरीब है, पैसा का प्रॉब्लम है, घर में गरीब है, ऐसे बोल के घुसा, झूठ बोल के। फिर भी अभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी मीडियम का अगर बोलते हैं कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है फिनेंशियली, अगर झूठ भी बोलते हैं, अगर समझ में भी आता है, फिर भी पढ़ाई, एजुकेशन, दीज आर ऑल कनेक्टेड विद गॉड, कनेक्टेड विद माँ वैष्णवी। माँ वैष्णवी का एक रूप है माँ सरस्वती, वहाँ सरस्वती। आई रियली लव स्टडीज़, आई रियली लव स्टडी रिलेटेड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ, आई एक्चुअली टीच देम। 100 या 200 कम करके भी हम पढ़ाते हैं। लेकिन जब पॉइंट विच आई वांट टू से दैट, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद, इतना कुछ हेल्प करने के बाद, फिर भी 2-3 बच्चे मेरा पैसा नहीं दिया, पढ़ के छोड़ दिया ना देके। सो प्लीज़ बिलीव मी, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ आज तक इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी हम जिंदा है। आई एम लिविंग, आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी। माँ वैष्णवी कौन है? महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के। मन टूट जाता है। आई एम अ वेरी सॉफ्ट एंड इमोशनल पर्सन, सो दैट्स वाई मे बी, दैट इज़ ओनली द एक्चुअल रीज़न कि आसपास के लोग, कुछ समाज के बहुत चालाक इंसान जो लोग हैं, जो लोग बहुत शातिर हैं, वो लोग मुझसे बात करके मेरा साइकोलॉजी, मेरा मन, मेरा भावनाओं को समझते हैं और फिर जो करना है वो कर देते हैं। कुछ टाइम में ऐसा लोगों का शिकार हो चुका हूँ। मेरा किस्मत में ये 1-2 बात मैंने फॉलो किया है, आई हैव फॉलोड इन माई लाइफ, कि गलत इंसान किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी फील्ड से
मेरे लाइफ में सामने आ जाता है, मेरे लाइफ में आ जाता है और मुझे डिस्टर्ब करता है और मेरा लाइफ को थोड़ा हिला के फिर चला जाता है, बिट्रे कर देता है। कुछ बार मैंने ऐसा फेस किया है। अच्छे जो इंसान होता है, भले जो इंसान होता है, आज के दिन में ये मैसेज उन लोगों को है, हे इंसान, मेरा ये एडवाइस है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये एडवाइस है। जो लोग बहुत सरल है, जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोग बहुत दिल का साफ है, जो लोग सॉफ्ट एंड इमोशनल है, येस आई एम टॉकिंग टू दिस पीपल। इट्स माई हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट टू दिस पीपल, सरल पीपल, सॉफ्ट इमोशनल पीपल, भावुक पीपल, अच्छे पीपल, प्लीज़ बी अलर्ट एंड बी कॉशियस विथ योर लाइफ। दुनिया ऐसा है कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा, बिट्रे करेगा, फिर उसको फेंक देगा। उन लोगों का कोई फीलिंग्स नहीं है। जो लोग खराब इंसान होते हैं, जो लोग मेंटली बहुत नीच इंसान होते हैं, जो लोग अच्छे इंसान को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लोग अच्छे इंसान को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लोग अच्छे इंसान का नुकसान करते हैं किसी ना किसी तरीके से, उन लोगों का कोई शर्म नहीं होता है। उन लोगों का कोई शर्म नहीं होता है। जो खराब लोग होते हैं ना, वो लोग पाप करके, किसी अच्छे इंसान का नुकसान करके, उन लोगों का कोई शर्म नहीं होता है, उन लोगों का कोई फीलिंग्स नहीं होता है, भगवान का डर नहीं होता है, पाप का कुछ आइडिया है भी, किसी से नहीं डरते, ना भगवान से, ना पुलिस से, ना कोई इंसान से, ना कुछ कर्मफल से, कुछ से नहीं वो लोग डरते। खराब इंसान, गंदे इंसान, झूठा इंसान, गलत इंसान, चोर जो होता है, जो इंसान अच्छे लोगों का, सरल लोगों का नुकसान करता है किसी ना किसी तरीके से, वैसा खराब इंसान का कोई लाज शर्म नहीं होता। अच्छे इंसान का नुकसान करके कुछ शर्म नहीं होता, कुछ लाज शर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, दे शाउट, दे एंजॉय, दे लाफ। कॉलर जो है, उस खराब इंसान क्या करते हैं, अपने कॉलर को ऊंचा करके समाज में चलता है, खराब काम करके भी। ये सही बात है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो मेनी व्यूअर्स को, पूरा दुनिया को ये बात पता है, फिर भी आई एम टेलिंग अगेन। इंसान के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस करके भी माई कंडीशन राइट एट द मोमेंट ऑफ माई माइंड इज दिस। झूठ बोला कि हम गरीब है, पैसा नहीं है, हमको समझ में आ गया झूठ बोल रहा है, फिर भी मैंने 100 या 200 रुपये कम करके जैसा पॉसिबल है वैसा पैसा दे के ही तुम पर हो मेरे पास। इतना सैक्रिफाइस किया। 5 डेट में नहीं दे पाएंगे तो 10th में दो फीस महीने का, फिर भी मैंने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, आई मेड मेनी सैक्रिफाइसेस स्टिल दिस एट दिस एज। पढ़ाई के मामले में, सैलरी के बारे में, मतलब हम जो ट्यूशन फीस लेते हैं उसके बारे में भी मैंने सैक्रिफाइस किया। बट कुछ पीपल होता है जो लोग, उन लोगों के कोई फीलिंग्स नहीं है। आज मेरे पास, कल दूसरे टीचर के पास जाके ऐसा करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। गंदे इंसान, खराब इंसान, जो लोग अच्छे इंसान का नुकसान करते हैं, वैसा गंदे इंसान का कोई फीलिंग्स नहीं होता है। किसी का पैसा लूट के, किसी का पैसा नुकसान करके, किसी को मार के, किसी को अपमान करके, किसी का कुछ ना कुछ तरीके से नुकसान करके, वैसा खराब इंसान का कोई फीलिंग्स, कोई लाज, कोई शर्म कुछ नहीं होता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दुनिया ऐसा हो गया है आज।
बहुत क्रिटिकल टाइम में हम लोग गुजर रहे हैं। ऑल द पीपल ऑफ द यूनिवर्स आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ लाइफ। कोरोना गया है, कोरोना को ओवरकम करके हम जिंदा है। पता नहीं है आगे क्या आने वाला है, लेकिन ये मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है टू ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड who are सरल, who are emotional, who are soft, who are very simple, जो लोग उतना चालाक नहीं है, जो लोग उतना सियाना नहीं है, जो लोग उतना शातिर नहीं है, उन लोगों के लिए मैसेज, बी अलर्ट, बी कॉशियस। कम लोगों के साथ आप मिक्स कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आपको कोई यूज़ ना कर पाए दुनिया में। प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी दुनिया का इंसान आपको यूटिलाइज किसी भी तरीके से ना कर पाए। इट्स माई हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ऑल द सरल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इस व्लॉग में थोड़ा हम हाइपर हो गए, आप देख पा रहे थे। देखिए मेरे साथ ये हुआ था, अभी भी थोड़ा एक दो हो रहा है। आई एम नेवर हाइपर, बट कभी कभी हम बात करने के टाइम थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। प्लीज़ टेक दिस व्लॉग एज अ मैसेज। आई प्रे टू माँ वैष्णवी, आई प्रे टू माँ नवदुर्गा, आई प्रे टू ऑल द गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजियन कि हे भगवान, दुनिया में जो सरल इंसान है, जो सिंपल इंसान है, जो लोग उतना चालाक चतुर नहीं है, जो लोग सिंपल इंसान हैं, जिन लोगों का मन भावना बहुत सिंपल सरल होता है, प्लीज़ डू प्रोटेक्ट देम। प्लीज़ गिव प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग टू देम। ये दुनिया बहुत बहुत अलग है। हम लोग जैसे सिंपल भावनाओं से, सिंपल तरीके से दुनिया को सोचते हैं, दुनिया को समझते हैं, वैसा दुनिया बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बी सेफ, बी अलर्ट, बी कॉशियस, बी कॉन्शियस। प्लीज़ 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 खुद को यूटिलाइज मत होने दीजिए फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट्स माई हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल। हार मत मानिए, बिलीव ऑन गॉड। आपका इष्ट देव या देवी जो भी हो, उसके ऊपर बिलीव कीजिए। कष्ट जितना भी आए ओवरकम कीजिए, बिलीव कीजिए इष्ट देव या देवी को। आपका हाथ पकड़ के रखा है आपका जो इष्ट देव या देवी है, कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी देव या देवी। और ये जो बैड एक्सपीरियंसेस होता है ना, हम लोग बिट्रे हो जाते हैं, हम लोग हर्ट होते हैं, किसी ने हम लोगों को मारा, दुख पहुंचाया, बिट्रे किया किसी तरीके से, ये ऑल एक्सपीरियंसेस है। भगवान हम लोगों को दिखाता है कि दुनिया में ये है, ऐसा इंसान का सोच है, ऐसा इंसान होता है दुनिया में। दूसरा टाइम, ताकि दूसरा टाइम से नेक्स्ट टाइम ऐसा इंसान बिल्कुल हमारे आसपास भी ना रहे, ये हम लोग को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, coming contact with negative people, bad people, these are all experiences which help us to be alert and cautious so that second time, दूसरे टाइम ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ना हो पाए। ठीक है, जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय माँ काली के, जय माँ महाकाली।